आप कीड़े मकोड़े चुनते फिर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान पे जो वक्त आने वाला है, आपको अंदाजा नहीं है पाकिस्तान किस फिक्स में है। मैं 1971 के बाद क्या देख रहा हूं, मेरा दिल दहल रहा है कि पाकिस्तान का क्या होने वाला है। कि ये धमकी है, ये धमकी अमेज खत है, क्या खत लिख के धमकियां दी जाती हैं? और ये सब कि यूक्रेन और पाकिस्तान दो बेसिकली जगह हैं जहां पर साजिश होगी, और यूक्रेन से तो 2014 से चल रहे थे, लेकिन दोबारा उन्होंने उसको इकट्ठा करके बुला के उसको नेटो की फ्री ऑफर देके ज़ेलेंस्की को उन्होंने दिया और उसमें उसके अंदर शामिल हो गया, दाखिल हो गया। पाकिस्तान के बारे में ये अगर आप ये समझते हैं ना कि ये धमकी जो खतों को दी जाती है, वो तो बरह रास्त देते हैं। किसिंजर ने जुल्फकार अली भुट्टो को बरह रास्त दी थी, पूरी दुनिया ने देखा था। उसने कहा था विल मेक यू एन एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल की जो सूरत हाल थी उसी के ऊपर सारे का सारा आगे मामला चला था। और अब तो सिक्योरिटी पेपर्स इतने खुल के आगे हुए हैं कि कैसे कैसे मदद दी जाती थी। और फिर 3 रिपोर्टें जो गार्जियन की हैं वो बड़ी अहम हैं कि जिसमें यूक्रेन की जो पार्टी थी, अपोजिशन पार्टी, उनको कौन कौन सी लोग फंड देते थे। जॉर्ज सोरोस वाले फंड देते थे, नेशनल एंडाउमेंट फंड फॉर डेमोक्रेसी फंड देता था, यूएसएड फंड देता था। उनको इकट्ठा किया गया, उनको वहां पर लाया गया। फिर उसके बाद एक अज़म एतमाद की तहरीक शुरू कराएगी, और उसमें अज़म एतमाद की तहरीक के अंदर बाकायदा खुरेजी करवाएगी, और फिर उसको भगाया गया जो प्रो रशियन आदमी था। सेम ड्रामा जो है अपना रिपीट किया जा रहा है था यहाँ पर भी। और मैंने आज नहीं, ये अभी नहीं आया था, मेरे प्रोग्राम निकाल के देख लें, मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये कुछ हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जहां तक इमरान खान साहब के खत का ताल्लुक है, अगर खत में कोई सब्सटेंस ना होती तो वो कभी ये ना कहते कि मेरे पास आके ऑफ द रिकॉर्ड तस्दीक कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा दावा होता है, आए मेरे पास ऑफ रिकॉर्ड तस्दीक, और एक प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मेरे पास, पब्लिक को नहीं दिखा रहा वो। तो वज़ीर आज़म साहब को चाहिए ना इस खत को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में पेश करें और इस पर बहस करें कि यार धमकी कहाँ से आई है, उसका तदारक कैसे किया जा सकता है, कौन लोग मुलव्विस हैं, इसमें तमाम बहस का आगाज नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये चीज नेशनल सिक्योरिटी में डिस्कस हो चुकी हुई है, और ये थ्रेट्स की सूरत मौजूद थी। यही वजह है कोई हमेशा से जो न्यूट्रल और नॉन न्यूट्रल की बात करते हैं, बेसिकली मसला है उसी से सारा क्राइसिस बिल्ड हुआ। आज से बहुत पहले मैंने 15 दिन पहले मैंने एक ट्वीट किया था, और उसमें मैंने ये लिखा था कि ये बेसिकली एक ठहराव का वक्फा दिया गया ताकि देखें कि सूरत हाल कैसी है। ये न्यूट्रल होना है ना, ये बुनियादी तौर पर एक ढील दी गई है ताकि पता चले कौन किस जगह पर बैठा हुआ है और था उसका अंदाजा हो सके। आलमी ताकतें पाकिस्तान और यूक्रेन से नाराज है, उनको टारगेट किए हुए है। इमरान खान का क्या कसूर है? ये तो सी पैक से निकाल के उनको आईएमएफ में लेके आया पाकिस्तान को, फैटफ के तल्ले कर रहा है। आईएमएफ की वो शर्तें मान रहा है जो पाकिस्तान के किसी हुक्मरान ने नहीं मानी थी। इसको क्या शिकायत पैदा होगी? यानी कि अगर कहते हैं शिकायत पैदा हुई है तो उसकी वजह बयान की जाए। एब्सोल्युटली नॉट कहने से तो कोई शिकायत पैदा नहीं होती। जिन्होंने अड्डे मांगे ही नहीं है उनको इनकार किसने किया है? ये सारी एक कहानी है। ये खत लहराने की जो बात है, मुझे सिर्फ यही याद नहीं आ रहा, बल्कि ये था कि कोई इंकिशाफ करेंगे कल के जलसे में, तो मुझे फिर भुट्टो साहब ही याद आए, जिन्होंने ताशकंद की बिल्ली कभी पहले से निकाली नहीं थी। जब से ताशकंद से लौटे आए थे कि राजफाश करूंगा, हर जलसे में यही होता था, हर मौके पर यही होता था, आखिर में कुछ भी नहीं हुआ। ये कोई खत वत नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए कैसी है, वो क्या कहना चाहते हैं, कैसे करना चाह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका या मगरबी ताकतें, पाकिस्तान उनको एक आखिरी भाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और उनको ये भी अच्छा नहीं लगता कि पाकिस्तान की रिलायंस अब अमेरिकन स्ट्रेटजिकली खास तौर पर कम होती जा रही है। अब अगर आपके पास 10J आ जाते हैं तो वह शायद आपको F-16 पर रिलायंस बाकी नहीं रहता आपका। बाकी सारी आपकी जितनी भी इसकी दफा की प्रोडक्शन है वो भी चीन की मदद से आपने हासिल की हुई है, उसी के जरिए से प्रोड्यूस कर रहे हैं। अमेरिका ने कभी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं की, चीन ने आपको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की है। तो ये सारी सूरत हाल है। चीन तो अगर इमरान खान से अगर नाराज होगा तो चीन होगा, और ये रूस का दौरा था, ये तो हमारे चीन से ताल्लुकात की एक्सटेंशन है। यही बता दीजिए कि जहां कहां खड़े, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं कि रूस के साथ खड़े हैं। हमने यूक्रेन से गंदम भी लेनी है, हम यूक्रेन से वो इंजन भी लेते हैं जो हमारे F-17 थंडर तैयारों में इस्तेमाल होते हैं, वो भी रूस से नहीं लेते, यूक्रेन से लेते हैं। शायद बीच में दोनों से लेते रहे हो, चलता रहा हो। इन सारी बातों को पेश नजर रखते हुए ये कह देना कि मेरे पास खत है, ये कर देना, ये खामखा की एक बात है। असल सूरत हाल ये है कि इमरान खान के दिन गिने जा चुके।
दिन गिने और जा ये चुके हैं। बात बड़ी अहम बात सजाद मीर साहब आपने कही है कि आलमी ताकतें पाकिस्तान के खिलाफ हैं, इमरान खान का कोई इशू नहीं है इसमें। ऐसा लगता है कि इमरान खान को मोची दरवाजे का दुकानदार है जिसका कोई लेना देना नहीं थी पैक के साथ। इमरान खान इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पहली बात तो यह है कि कोई भी थ्रू डायरेक्टली एड जो है को फौज को देनी है, किसी और को विदाउट द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर दी ही नहीं जा सकती। आती है तो उसी के थ्रू आती है। ये नहीं होता कि फौज का कोई अकाउंट मेंटेन होता है, आपकी सिविलियन अथॉरिटी के तहत वो आती है, हो ही नहीं सकता। एक तो बात ये है, ये नहीं होता कि अपना जनरल बाजवा साहब को कहें अपना अकाउंट दिखाएं मिलिट्री का, हम आपको दे रहे हैं। बाकायदा उस मिनिस्ट्री बनी होती है, उस मिनिस्ट्री के थ्रू आती है। एक तो बात ये है कि इमरान खान अगर पाकिस्तान के साथ साजिश है तो इमरान खान के साथ ऑटोमेटिकली था, क्योंकि इमरान खान इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वो को मोची दरवाजे में रहने वाला आम सा आदमी नहीं है। एक दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसी तरह टेस्ट किया जाता है लोगों को। अब एक आदमी ने जब एक सवाल किया उसके ऊपर कि अगर आपको अमेरिका अड्डे मांगे तो आप देंगे, तो उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट। ठीक, उसके बाद जो बाइडेन और रिकॉर्ड पे है, रेहान सी क्रोकर रिकॉर्ड पे है कि हम पाकिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस सपोर्ट चाहते हैं। ठीक, और ट्रंप ने इसके ऊपर बकायदा फिक्रे बोले हैं कि हमने जो बाइडेन ने पाकिस्तान को खो दिया है उसको फिक्र न देके। ये तो ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। ये तो मुशर्रफ का कौन सा था कि उसने मुझे कहा था कि अपना हम तुम पत्थर की लकीर में फेंक देंगे। कहाँ रिकॉर्ड में था, किससे कहा गया था, लेकिन डाला गया। जनरल महमूद का 10 को कहा ही नहीं गया था, आर्मिटेज का 10 को कहा ही नहीं गया था। ये अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप इस लेवल पे जब एक ऑफर करते हैं ना कि भाईजान ये मेरे पास आके ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कस करते हैं, तो आप उस साजिश को एक बताना चाहते हैं कि आओ देख लो आके, और उसकी ऑफर है, ब्लैंकेट ऑफर है, पब्लिक में नहीं उसने, क्योंकि जाहिर बात है पब्लिक इन तनाजात का मुतहम्मल नहीं हो सकती। और मैं एक बात बताऊं, जिस वक्त भुट्टो ने कहा था कि इट्स इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, आज सारे मानते हैं, आज इंटरनेशनल पेपर्स निकलाते हैं कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी, आज किसिंजर का बयान भी निकलता है कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। उस वक्त भुट्टो बकवास कर रहा है, हम भी उसके खिलाफ जुलूस निकाल देते, हम कहते हैं कि जी अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है। यानी कमाल की बात यह है कि सेंसिटिविटी ऑफ द इशू 6 महीने पहले से मैं कह रहा हूँ, यानी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। इमरान खान ऐसे जैसे दुबई में रहता है। बात यह है कि किस्सा ये नहीं है, हम यकीनन तौर पर ऐसा बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि पहले दिन से हम मगरबी ताकतों के कोई दो, हम उनके इत्तेहादी रहे हैं, खलीफ रहे हैं, लेकिन हम उनके दोस्त नहीं रहे। और रहा उनके बयानात, तो हाल ही में बयान आया था जब ये दूर जा रहे थे कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। पहली बार स्टेट डिपार्टमेंट के किसी बंदे ने कहा कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि उसके ताल्लुकात किससे होते हैं, रूस से होते हैं, चीन से होते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है स्टेट डिपार्टमेंट का बयान। अगर बयानात और इन बातों पर जाने लगे, मैं तो कहता हूं कि इमरान ने बिगाड़ा क्या है इसका। अगर ताल्लुकात की बात करते हैं गैर मुल्कों से, हकीम सईद नहीं, उससे पहले किसिंजर के जो साहबजादा याकूब के साथ नेगोशिएशन, बहुत सी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं। अब लोगों ने उनको रिवील भी कर दिया है कि किस तरह वेस्ट ने इसको पाला है पाकिस्तान का हुक्मरान बनाने के लिए, आगे लाने के लिए।